आज के कथनानुसार मैंने मुनादी किया, हाँ। लेकिन अब कहाँ से पता लगाओ। ये कहा थी। हाँ समझ में आई गया। या 2-3 ठे गदेला ऐसे ही आपस में खेलत रहे सरकार। अच्छा खेलत रहे और नहीं कई आवाज है। ये बच्चों के रोने की आवाज नहीं, यह किसी स्त्री के रोने की आवाज है। पता लगाओ। रोवत नहीं है वो। क्यों रोऊ गाऊ न क्यों बताई देते देखता ही है देखत हूँ। ए सरकार क्या हुआ? कुछ नहीं है। 2-3 ठे मेहरारू पानी आई रहा तो वही पानी भरे गई रही। घड़ा ले ले मटका, और एक ने मारा झटका, एक का फूट गया मटका। अच्छा एक ने मारा झटका तो एक का फूट गया मटका, इसीलिए आपस में मार के चिल्लाते रही। वैसे आवाज क्यों रे? कोई भैया कह के पुकार रहा है। क्या कहता हूँ भैया हो? क्या हो कर? जाओ पता लगाओ। जाते सरकार जाते पता लगाई क्या कि जानी कि भैया भैया कह कर रोवत बात। नरसुर का इधर आ, ये तो उधर आई के इधर आ। पूरा बांधे है। अच्छा दूर से बात कर। इतना गंधाती बा, इतना गंधाती बा कि बाप रे बाप लागत हो। अरे बाप रे। हाँ भैया दरबार में है। हाँ सरकार दरबार। हाँ जाओ। मैं अतिशीघ्र मिलना चाहती हूँ भैया से। अब भैया सरकार। हाँ अच्छा हम जाती है तुरंत आदेश दीक्षण हो सुनाई के कहा सरकार देश कर। जय शंकर बहादुर, जय शंकर बम विश्वनाथ। सरकार बोल। द्वार पर सुपरखा बुआ आई है। बहन सुरपुरखा। हाँ खून से एकदम लथपथ। हाँ ओकर हे रोग कट गया बस सरकार। क्या? हाँ सरकार बुरी दशा में है सुरपुरखा। जाओ उसे आदर पूर्वक मेरे पास ले आओ। जाते जाइए जल्दी जाओ। जाई सुपनखा। ए बुआ सरकार का आदेश हो कि चल चल तो बताई चल। रावण प्रेरा। त्राईमाम भैया त्राईमाम। सुरपुरखा इस तरह तेरी दुर्दशा। बोली बचन क्रोध करी भारी। और चेहरा लहू लुहार हुआ। बताओ दे बहने सुरपुरखा, ये कैसे तेरा हाल हुआ? आप आगे हमारे माननीय सम्माननीय श्यामधर यादव जी, श्यामधर यादव जी की तरफ से सादर 51 रुपए समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरपुरखा ये जिसने काटी नाव तेरी, जिसने काटी नाव तेरी, वो जिंदा रहे जलाने में। ये टूटे मेरी 20 भुजा और लानत है शस्त्र उठाने में। जिस बहादुर ने तेरे नाक और कान का निपातन किया है, उस बहादुर का नाम बताओ। और इस दुनिया में इस वसुंधरा पर सुरपूर्वक नहीं रह पाएगा। वाह वाह भैया वाह। आपके बहन की नाक कट गई और आप पूछ रहे हो ये तेरा हाल किसने किया? हाँ। क्या आपके गुप्तचर विभाग पड़े पड़े सो रहा है जो अभी तक आपको सूचना नहीं मिली? कोई सूचना नहीं सुरपुरखा। देखता हूं गुप्तचरों को। वाह वाह भैया वाह। पड़ जाए इस राज्य पर और ताज पर खाक। तेरे होते कट गई
ये तेरे बहन की नाक। बस सर पर खा, गमनाक रहो, गमनाक रहो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजो नथुनों की राह करो और मिर्चों की नाश उड़ा दूंगा। सरपुरखा बल खीलेंगे, बल खीलेंगे तो नाक से और नकलेल उन्हें बना दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर और नाको चना चबा दूंगा। मैं चला नाक की सीध भी और नाक के पर उनके पकड़ूंगा। तेरे आगे ही उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा, परंतु नाक काटने वाले का नाम बता। सुनिए भैया, बताने के लिए ही तो मैं दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए। भैया बोल बहन। बताने के लिए ही तो मैं आपके पास आई हूँ। ये मेरा हाल किसने किया है? हाँ। ध्यान से सुनिए भैया। सुन रहा हूँ। अयोध्या का कोई राजा कहा जो दशरथ जाता है, हाँ। उसी के लाडले हैं दो। क्या? न मालूम कौन माता है उसके साथ में बड़ी सुंदर सुघर नारी, नहीं जिसके मुकाबिल में जगत की कोई भी नारी। अच्छा। या मैं की सुता का गुरूर चूर चूर करे, ऐसी मृगनयनी चल के नेत्र निहारियो। काम दिति दामनी अगाध काम कामनी सी, देखत ही बाके सारी सुध बुध बिसारियो। अच्छा भैया मैं पंचवटी में घूमने के लिए गई थी। अच्छा। वहां पर अयोध्या से निकाले हुए दो वनवासी जिनका नाम राम लक्ष्मण है, पंचवटी में रह रहे हैं। उनके साथ में बड़ी सुंदर नारी है। मैं नारी स्वभाव के कारण उससे मिलना चाहिए। फिर क्या हुआ? वो छोटा वाला तापस मेरे साथ है दुर्व्यवहार किया है। क्या उस छोटे तापस की इतनी हिम्मत? हाँ फिर क्या हुआ? शोरपुरखा, यदि उस छोटे वाले तापस ने तेरे साथ दुर्व्यवहार किया तो मेरे भाई खरदूषण निवास करते हैं। उनके पास 14 सहस्त्र सेनाएं और तुम करके उनसे समाचार बताया नहीं। ये समाचार, ये दुराचार, ये क्या खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? भैया खरदूषण सुन लगे पुकारा, छन बहु सकल कटक संहार। भैया यही तो अफसोस की बात है। मैं सर्वप्रथम उरी के पास गई थी, सारी बात बताई। अच्छा। उन्होंने ये हमारे नाक काटने का बदला लेने के लिए अपने समस्त सेना सहित उनके पास चढ़ाई किए। फिर क्या हुआ? परंतु भैया हेलो, मेरे इन्हीं आंखों के सामने समारे गए। अब यहाँ पर सुभाष चंद्र जायसवाल जी, सुभाष चंद्र जायसवाल जी की तरफ से महाराज लंकेश को समर्पित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई मार दिए गए। हाँ भैया, मेरे इन्हीं आंखों के सामने सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। शोर बड़ो तुम चिंता मत करो, ये धमाधम
ये घाट पर पानी पीते हैं। तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो और मैं दंडक को चाहता हूं। इस नाक काटने का बदला उन दोनों से अभी चुकाता हूं। बहन शूर्पणखा, तुम जाकर विश्राम करो और मैं देखता हूं तुम्हारे नाक और कान का निपातन करने वाला बहादुर कैसे चैन की सांस लेगा। जाओ विश्राम करो, जाओ। सूपन कही समझाई करी बल बोले बहुभात गयो भवन अति सोच बस नींद पर नहीं रात। सुर नर असुर नाग खग माही मोरे अनुचर कह को माही खर दूषण मोहि सम बलवंता नहीं तुम्हारे बिनु भगवंता। महान अफसोस। सुर, असुर, नाग, नर, गंधर्व, किन्नर, इन सबों में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो मेरे अनुचरों का मुकाबला कर सके। मेरे भाई खरदूषण मेरे समान बलवान था। उन्हें मारने वाला बिना नारायण के कौन हो सकता है? कौन? सुर रंजन भंजन मही भारा चौ भगवंत लीन अवतारा। हे जगदीश्वर, पृथ्वी का भार उतारने के लिए और देवताओं को सुख देने के लिए यदि इस वसुंधरा पर तुम्हारा अवतार हो चुका है तो यह दशक्तियों राजा रावण तुमसे हाथ पूर्वक बैठ जाएगा और तुम्हारे प्राणों के द्वारा इस भाव सागर को पार कर जाएगा। कोई भजन न ताम सके मन क्रम वचन मंत्र दिढ़ये नारायण, मैं मनसा वाचा कर्म से कहता हूं कि अब इस